हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11 क्या समांतर श्रेणी में है। अगला जो क्वेश्चन है 4, 7, 10, 13 का 25वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। या फिर सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि 3, 13, 18 डॉट डॉट करके लास्ट पद है 78। तो हम इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो जब हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना हो या प्रारंभ से 20वां पद ज्ञात करना है तो इस प्रकार के सवालों को हम एकदम विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिएगा, तो हम पहले समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिनमें पदों का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिएगा, 3 और 5 के बीच में अंतर है 2 का, और 5 और 7 के बीच में अंतर है 2 का, और 7 और 9 के बीच में है अंतर 2 का। इस श्रेणी के सभी पदों में अंतर समान है, तो इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है वह कहलाता है प्रथम पद या पहला पद, तो उसे हम ए से व्यक्त करते हैं। तो ए बराबर इसमें जो दिया है वह है 3। और देखिएगा, जो पदों का अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर को हम डी से व्यक्त करते हैं, तो डी बराबर होगा 2। पदों का अंतर कितना है 2 है। किसी भी समांतर श्रेणी में यदि हमें सार्वांतर निकालना है तो अगले पद में से हम पिछला पद घटा देते हैं तो उसका सार्वांतर निकाल आता है। प्रथम पद वह होता है जहाँ से श्रेणी शुरू होती है। यदि हमें किसी पद को निकालना है तो उसके लिए यह सूत्र होता है nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। यदि हमें इस श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना होता तो हम n की जगह 30 रखते। a का मान हमें दिया है 3 और d का मान 2। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। अंतिम से पूछे पद, तो अंतिम से हम पद कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अंतिम से पद निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाया जाता है। जहां हमने a प्लस किया वहां l माइनस करेंगे और n-1 इंटू डी ज्यों का त्यों रहेगा। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी का पद निकाल सकते हैं। nवां पद निकालना है प्रारंभ से, तो हम a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि अंतिम से हमें पद निकालना है l माइनस n-1 इंटू डी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखिएगा सवालों को हल करेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल है 2, 5, 8, 11 क्या समांतर श्रेणी में है। तो हमें इसे बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके अगले पद में से हम पिछला पद घटाएंगे और जो सार्वांतर निकल के आएगा वह क्या है, बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा, हम इसको हल करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो यानी a2 माइनस a1 और बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 माइनस a2। यानी अगले पद में से हम किसी भी पिछले पद को घटा लें तो उसका मान बराबर आना चाहिए। तो a2 है 5 तो 5 लिखेंगे, माइनस a1 है 2 तो 2 लिखा, बराबर a3 8 और माइनस a2 है 5। अब इसका घटाना कर लेंगे। 5 में से 2 घटेगा 3 बराबर 8 में से 5 घटा 3। दोनों कैसे हैं, बराबर है। यानी जो डी का मान है वह क्या है, बराबर है। दूसरा सवाल जो दिया है वह है 4, 7, 10, 13 का 25वां पद हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है वह लिखेंगे। a बराबर दिया है 4, पहला पद a कहलाता है, और d का मान निकालेंगे तो d बराबर आएगा, अगले पद में से हम पिछला पद घटाएंगे यानी 7 माइनस 4 करेंगे तो d का मान निकल के आएगा 3, और n का मान दिया है 25, यानी कि हमें 25वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि nवां पद बराबर सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे। a का मान दिया है 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस n का मान है 25 तो 25 लिखेंगे, माइनस 1, d का मान है 3 तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब इसको कर लेंगे हल, तो 4 प्लस 25 में से 1 घटेगा 24 गुणा 3 बराबर, देखिएगा 4 प्लस 24 में 3 का गुणा करेंगे, 4 × 12 और 3 दूना 6 और 1 7, 72 हो गया। तो 72 में 4 जोड़ देंगे तो आएगा 76। तो जो 25 से वहाँ
पद बराबर जो आया है वह आया है 76। nवां पद का सूत्र लगाया जाता है, वह हमें ज्ञात करना था 25वां पद। तो 25वां पद जो निकल के आया है वह कितना आया है, 76 आया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। देखिएगा अगला सवाल दिया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इस प्रकार का यदि हमें कोई भी सवाल दिया हो तो उसको बनाना बहुत आसान होता है, या फिर हमें इस प्रकार से दिया हो कि 3, 8, 13 डॉट डॉट करके लास्ट पद हमें बता दिया जाए कि 78 है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो हम एक ही प्रकार से इसे बनाते हैं। तो पदों की संख्या हम n मान लेंगे। देखिएगा तो हमने मान लिया, माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। अब जो हमें लास्ट पद दिया है वह दिया है 78। सूत्र जो होता है वह होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि जब भी लास्ट पद दिया जाए तो हम इस सूत्र की सहायता से पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिएगा लास्ट पद जो है वह है 78 बराबर ए का मान यहाँ से रखेंगे कितना 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 और डी का मान कितना आएगा 8 में से 3 घटाते 5 बचता, तो यहाँ 5 लिख देते बराबर 78 3 प्लस करवा लेंगे इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 5n 5 एकम 5 78 बराबर माइनस का 5n में से प्लस का 3 घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे 5n - 2। अब इसको कर लेंगे हल, 2 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 78 प्लस 2 बराबर 5n। 78 में जब 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 80 बराबर 5n। 5 से 80 काट लेंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ 3 बचा, 5 छक के 30, तो n का मान निकल के आया वह आया है 16। तो इस श्रेणी में 16 पद हैं। और जो पहला क्वेश्चन था कि कौन सा पद 78 होगा, तो इसका आंसर होगा कि 16वां पद 78 होगा। यदि दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम बता देंगे कि इस श्रेणी में 16 पद हैं। दोनों का तरीका एक ही होता है करने का। अब देखिएगा अगला सवाल हम समझ लेते हैं। अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। अभी हमने जितने भी पद निकालना सीखे हैं वह प्रारंभ से सीखे हैं। अब हम अंत से 20वां पद कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा इसके लिए एक सूत्र होता है L - n-1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से हम 20वां पद निकाल लेंगे। तो L जो दिया है वह है 253 माइनस n है 20, तो 20 रखेंगे यहाँ पर मान -1, और डी का मान कैसे आएगा 8 में से हम 3 घटाते 2 बचता 5, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा 19 बचेगा गुणा 5 बराबर 253। 5 से 19 में गुणा करवाएंगे तो होगा 19 पना 95। अब घटा लेंगे तो अंतिम से जो 20वां पद हमें ज्ञात करना था वह निकल के आया 158। तो हम लिखते यहाँ पर अंतिम से 20वां पद निकल के आया 158। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।